इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा जी मूवी की, जो एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है और ये 2019 में रिलीज हुई थी। आपने मेरे इस वीडियो को तो देखा ही होगा, जिसमें मैंने 5 मिनट में तुल्पा के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन की थी। और ये वीडियो भी तुल्पा से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें आपको तुल्पा के बारे में और भी थोड़ी बहुत चीज़ें पता चलेगी। मूवी की शुरुआत जॉश से होती है, जो कि अपने कमरे में खेल रहा था। बेथ उसे ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाती है, जो कि उसकी माँ थी, और उसके पिता केविन जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आगे जॉर्जिया जॉश को अपनी कार में पिक कर लेती है, क्योंकि वो अपने बेटे डैनियल को उसी रास्ते से स्कूल ले जाया करती थी। क्लास में जॉश किसी से बात नहीं करता, ना ही टीचर के किसी सवालों का जवाब देता है, और ना ही उसके कोई दोस्त वगैरह थे। उसी रात बेथ और केविन मूवी देख रहे थे, और तभी बेथ को ऊपर से जॉश की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बातें कर रहा है। जब बेथ उसे देखने ऊपर जाती है, तो वहाँ जॉश के अलावा और कोई नहीं था। वो अपने में ही बातें करके खेल रहा था। वापस आकर वो केविन को बताती है कि जॉश का कोई इमेजिनरी फ्रेंड है, जिसके साथ वो खेल रहा है। वो इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, और थोड़ी देर बाद बेथ उसे उसके कमरे में सुला देती है। वहाँ से जाते समय बेथ उससे पूछती है कि दरवाज़ा खुला रहेगा या बंद, तो जॉश दरवाज़ा थोड़ा खुला रखने को कहता है। दूसरे दिन जॉश के स्कूल जाने के बाद बेथ अपने पुराने घर अपनी माँ से मिलने आ गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थी। बेथ ने अपनी बहन जेना को भी आने के लिए कहा था, पर वो उसे मैसेज कर देती है कि वो नहीं आ पाएगी। वापस आकर वो जॉश के कमरे में साफ सफाई कर रही होती है और देखती है कि उसके सारे हैमस्टर्स मर गए थे। जॉश इस बात से ज़्यादा दुखी ना हो, इसलिए बेथ लंच में पिज़्ज़ा ऑर्डर करती है, पर जॉश स्कूल से आकर ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। उल्टा वो पिज़्ज़ा की एक स्लाइस एक प्लेट में डालकर सामने रख देता है। ऐसा करते देख केविन यूं ही जॉश से उसके इमेजिनरी फ्रेंड का नाम पूछता है, तो जॉश सामने की कुर्सी की ओर देखने लगता है। अगले ही सेकंड वो अपने इमेजिनरी फ्रेंड के कान में जाकर कहता है कि वो तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें बता दूं? और अपने इमेजिनरी फ्रेंड के हाँ कहते ही जॉश क्रेयॉन से पेपर पर जी लिख देता है। आगे बेथ कपड़े समेट रही होती है, और जॉश फ्लोर पर तकियों को बिखेर कर खेल रहा था। और जैसे ही बेथ उस जगह आती है, तो जॉश उन्हें आगे जाने से मना करता है और कहता है कि पूरा फ्लोर लावा है और ये तकिए पत्थर, तो उन्हें बस तकियों के ऊपर ही चलना है। ये सुनकर बेथ जॉश को कहती है कि उसके सोने का समय हो गया है, तो वो खेलना बंद करे। जॉश तकियों के रास्ते ही अपने कमरे की ओर बढ़ने लगता है और पीछे मुड़कर एक तकिया हटा देता है और जी से कहता है, तुम फंस गए जी, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। बेथ उसे बेड पर सुला देती है और हर बार की तरह वो दरवाजे को थोड़ा खुला छोड़कर जाने लगती है, पर इस बार जॉश उन्हें दरवाज़ा बंद कर देने को कहता है, क्योंकि जी को अंधेरा पसंद था। अगले दिन जॉर्जिया जॉश को पिक करने के लिए नहीं आती, तो बेथ को ही उसे स्कूल ड्रॉप करना पड़ता है। घर वापस आकर बेथ जॉश के खिलौनों को समेट रही होती है, और स्टोर रूम की लाइट्स ऑफ करते समय उसे वहाँ 2 आंखें दिखती है। पर जैसे ही वो लाइट्स ऑन करती है, तो देखती है कि ये बस एक खिलौना था। थोड़ी देर बाद उसे जॉश के स्कूल से एक फ़ोन आता है, और स्कूल जाने पर बेथ को पता चलता है कि उसकी क्लास टीचर ने जॉश को सस्पेंड कर दिया था। उसकी टीचर उसे बताती है कि जॉश की हरकतें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, और आज तो उसने अपने क्लासमेट पर हाथ भी उठाया। उसकी टीचर ने उसके घर पर रेड कार्ड्स भी भेजे थे, पर बेथ को इस बारे में कुछ नहीं पता था। घर आने पर बेथ को पता चलता है कि केविन ने वो सारे रेड कार्ड्स पर साइन किए थे, और उसने ये बात बेथ से छुपाई थी। बेथ इस बात पर केविन पर चिल्लाती है और कहती है कि जॉश को सस्पेंड कर दिया गया है, वो आजकल कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, और उसने एक इमेजिनरी फ्रेंड भी बना लिया, तो वो अब क्या करे। वो जॉश को एक डॉक्टर के पास लेकर आ जाते हैं, और वो जॉश से थोड़ी देर बात करने के बाद उनसे कहता है कि उन्हें जॉश के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहिए। वो उसे पार्क या प्ले हाउस ले जा सकते हैं, जिससे कि जॉश का अकेलापन दूर हो जाए। घर जाते समय जॉश जी को भी अपने साथ चलने को कहता है, और ये सुनकर वो डॉक्टर थोड़ा सा चौंक जाता है, तो बेथ उन्हें बताती है कि जॉश उसे वही कहकर बुलाता है। वो डॉक्टर जी का नाम सुनकर चौंका क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। वहाँ से बेथ जॉश को लेकर पार्क में जेना से मिलने आ जाती है, जहाँ जेना उससे कहती है कि वो उस दिन मॉम के घर इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उससे मॉम की वो हालत देखी नहीं जाती, और वो थोड़ी देर पार्क में बात करने के बाद अपने अपने घर आ जाते हैं।
अगले दिन जॉश अपने साथ जी के लिए भी ब्रेकफास्ट रख देता है और आज वो प्ले जोन जाने वाले थे। तो केविन अपने ऑफिस चला जाता है और बेथ जॉश के साथ प्ले जोन में आकर खूब मस्ती करती है, पर थोड़ी देर खेलने के बाद वो थक जाती है और जॉश को अकेले ही खेलने को कहती है। तभी उसे एक राइड में जॉश के पीछे जी दिखता है, तो वो दौड़कर ऊपर जाती है और देखती है कि जॉश बेहोश पड़ा था। लेकिन तभी जॉश अपनी आंखें खोलता है और बेथ को चिढ़ाने लगता है। वो बस बेथ के साथ मजाक कर रहा था। बाद में वो घर आ जाते हैं और डिनर करते समय जॉश जी के लिए दूध लाने को कहता है, पर सिर्फ 2%। बेथ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो उसने प्ले जोन में देखा वो सच था या नहीं। तो वो ये बात केविन को बताती है, पर केविन बेथ से कहता है कि वो बस इस बारे में ज्यादा ही सोच रही है। जी रियल नहीं है, वो बस जॉश का इमेजिनरी फ्रेंड है। अगले दिन बेथ और जेना अपनी माँ के घर जाते हैं जो कि मर चुकी थी। तो वो घर की सारी चीजों को समेटना शुरू कर देते हैं। तभी नीचे स्टोर रूम से बेथ को कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है और वहां जाकर देखने पर एक खिलौने से अपने आप ही जी बटन प्रेस हो रहा था। बाद में वो अपने घर वापस आ जाती है और जॉश के सारे दोस्तों के घर फोन करने लगती है, पर कोई भी जॉश के साथ खेलना नहीं चाहता था। तो बेथ जॉश को लेकर जॉर्जिया के घर आ जाती है और जॉश के पूछने पर जॉर्जिया उसे बताती है कि डैनियल ऊपर सो रहा है, और ये सुनते ही जॉश दौड़कर ऊपर चला जाता है। जॉर्जिया बेथ को सॉरी कहती है क्योंकि वो उसे इग्नोर कर रही थी। वो बेथ को बताती है कि वो बहुत ज्यादा डर गई जब कुछ दिन पहले डैनियल ने उसे आकर बताया कि जॉश उससे जानवरों को मारने की बात कर रहा है, पर बेथ को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि जॉश ऐसा कह सकता है। उसी वक्त डैनियल सीढ़ियों से सीधा नीचे गिर जाता है और बेथ के ऊपर देखने पर जॉश वहां खड़ा था। वो फौरन एम्बुलेंस को फोन करते हैं और जॉर्जिया बेथ पर बुरी तरह से चिल्लाकर उसे वहां से जाने को कहती है। रात में केविन जॉर्जिया को फोन करके डैनियल के बारे में पूछता है, पर वो उससे बात नहीं करना चाहती थी। अगले दिन बेथ जॉश के मिल्क में कुछ दवाइयां मिला देती है ताकि वो जी को इमेजिन करना बंद कर दे, पर जॉश ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आता है। और जब बेथ उसे बुलाने उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि जॉश ने दीवार पर जी की ड्राइंग बनाई हुई थी। बेथ इस ड्राइंग को देखकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि ये वैसा ही था जैसा उसने प्ले जोन में देखा था। नीचे आकर जॉश ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा था और जब बेथ उसे सिर्फ दूध पीने को कहती है तो जॉश बगल में देखता है और बेथ से कहता है कि जी नहीं चाहता कि मैं इस दूध को पीऊं। तो बेथ फ्रिज से दूध निकालकर खुद उसे पीकर दिखाती है। तब जाकर जॉश थोड़ा सा दूध पीता है और रात में वो डिनर के समय भी कुछ नहीं खाता। अगले दिन फिर बेथ और जेना अपनी माँ के घर आकर उनके सारे सामान को समेट रहे थे, और क्योंकि जॉश को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था इसलिए बेथ उसे भी लेकर यहाँ आ गई थी। बेथ को वहाँ उनके कुछ पुराने फोटोज मिलते हैं और साथ ही वहाँ एक टेप रखी हुई थी। जब बेथ वापस हॉल रूम में आती है तो देखती है कि जॉश वहाँ नहीं था। उसे ढूंढने वो ऊपर वाले फ्लोर में जाती है तो देखती है कि जॉश अपने नाना के ऑफिस रूम में था और पंखे की ओर बस घूरे जा रहा था। बेथ जॉश से कहती है कि उसे इस कमरे में नहीं होना चाहिए और उसे बाहर निकालकर दोबारा यहाँ आने से मना करती है। आगे बेथ उस टेप को प्ले करती है जिसमें उसकी बचपन की मेमोरीज थी और उसमें वो खुद को ही जी का नाम लेते हुए सुनती है। वो उस टेप को बार बार प्ले करके सुनती है क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, और बाद में वो उस टेप को जला डालती है। अगली सुबह केविन सबसे पहले जी की उस ड्राइंग पर पेंट कर देता है और आगे जॉश ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है, पर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और तभी वो टेबल पर उल्टी भी कर देता है। और जब बेथ ये सारी बातें जेना को फोन पर बता रही होती है तो केविन उनकी बातें सुन लेता है और बेथ पर चिल्लाने लगता है कि उसने बिना पूछे जॉश को मेडिसिन क्यों दिए। बाद में वो सभी जाकर सो जाते हैं और आधी रात में बेथ को फिर से उस खिलौने से कुछ आवाजें सुनाई पड़ती है जिसमें रैंडमली कुछ बटन्स अपने आप ही प्रेस हो रहे थे। और जब बेथ उन सारे लेटर्स को एक पेपर पर लिखती है तो उसे समझ में आता है कि उस खिलौने में इमेजिन जी प्ले हो रहा था। अगले दिन वो उस पेपर को देखकर सोचने लगती है और थोड़ी देर बाद बाथरूम में जाकर अंधेरा करके ढेर सारी मोमबत्तियां जला देती है और बार बार इमेजिन जी कहने लगती है। तभी कुछ मोमबत्तियां बुझ जाती है और उस पर कोई पानी फेंकता है। बेथ जैसे ही सामने की ओर देखती है जी उसके साथ टब में बैठा हुआ था, लेकिन वो अगले ही सेकंड गायब हो जाता है। बेथ इस चीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी कि जी रियल है या नहीं। वो उस डॉक्टर को फोन करके कहती है कि इस बार मैंने जॉश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए फोन किया है, जिस पर वो बेथ से कहते हैं
कि ये फिर से शुरू हो गया है ना। ऐसी चीजें तब हो रही थी जब तुम बच्ची थी। और ये सुनकर बेथ फौरन उनसे मिलने के लिए आ जाती है, जहां वो डॉक्टर उसे उसकी फाइल देकर कहते हैं कि उसे ये बात तब याद आई जब उसने जॉश के मुंह से जी का नाम सुना। वो डॉक्टर बेथ को बताता है कि उसके पिता उसे उनके पास बचपन में लेकर आए थे, वो जब जॉश की एज की थी। वो बेथ को उसके सेशन के कुछ वीडियोस भी दिखाते हैं, जिसमें बेथ से वो जब पूछते हैं कि उसने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया, तो वो कहती है कि जी ने कहा है कि वो उसका ध्यान रखेगा और वो जब बड़ी हो जाएगी जी उससे शादी करेगा और उनके ढेर सारे बच्चे होंगे। डॉक्टर बेथ को बताता है कि जी सालों से उसका वेट कर रहा है और वो अब उससे रिकनेक्ट होने के लिए जॉश का यूज कर रहा है। बेथ ये सारी चीजें देखकर अपने घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो केविन को भी फोन करने लगती है। यहाँ केविन को जॉश के कमरे से कुछ आवाजें आती है और वो देखता है कि दीवार पर वो ड्राइंग फिर से आ गई थी। तभी जी उस ड्राइंग से बाहर निकलकर केविन पर हमला कर देता है और उसी वक्त बेथ भी वहां पर आ गई थी। बेथ देखती है कि जॉश का कमरा पूरी तरह से जल रहा होता है और केविन मर चुका था। बेथ जॉश को आवाज देने लगती है और जैसे ही जॉश बाहर आता है जी उसे वापस कमरे में खींच लेता है। बेथ जी से कहती है कि वो उसके लिए वापस आएगी, बस उसके बेटे को जाने दे। तब जाकर वो जॉश को जाने देता है और बेथ उसे लेकर बाहर आ जाती है। आगे वो जॉश को लेकर जेना के घर आ गई थी और वो जेना से कुछ दिन जॉश का ध्यान रखने को कहती है और अपनी माँ के घर आ जाती है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अंदर आकर वो फिर से कहने लगती है इमेजिन जी, और तभी हमें अंधेरे में 2 आंखें दिखती हैं। तो बेथ उसके साथ खेलने लगती है, उसके साथ खाना खाती है और साथ ही टीवी देखती है। बेथ ने अपने आप को पूरी तरह से जी को सरेंडर कर दिया था और वो अब इस घर में जी के साथ रहना शुरू कर देती है। तभी वहां वो डॉक्टर आ जाते हैं और बेथ से कहते हैं कि उसने केविन के बारे में सुना और जेना ने बताया कि तुम यहाँ हो। अंदर वो बेथ से कहते हैं कि जी रियल नहीं है, तुमने उसे क्रिएट किया है, वो बस तुम्हारे दिमाग में है। पर बेथ उनकी बात नहीं मानती और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। और जैसे ही वो डॉक्टर खड़े होते हैं, बेथ एक पल के लिए जी को उनके पीछे खड़ा देखती है। उनके जाने के बाद वो सारे खिड़की और दरवाजों को लकड़ियों से ब्लॉक कर देती है और ऊपर वाले कमरे में आकर जॉश की तस्वीरें देखने लगती है। अगली सुबह जब बेथ उठकर नीचे आती है तो देखती है कि उसका फोन टेबल पर पड़ा हुआ था, जिसे जी ने तोड़ दिया था। बेथ जी को ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है और उसके बाद वो फिर से खेलने लगते हैं। खेलने के दौरान जब बेथ ऊपर वाले फ्लोर में आती है तो देखती है कि वहां पूरा अंधेरा हो गया था और उसके डैड के ऑफिस वाला कमरा खुला हुआ था। बेथ जैसे ही कमरे के अंदर झांकती है, उसे उसके पिता वहां पंखे पर लटके हुए दिखते हैं और यही वजह थी कि स्टार्टिंग में जॉश इसी पंखे को देखकर घूरे जा रहा था। अब यहाँ हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बेथ के पिता ने बेथ की बिहेवियर और कुछ घटनाओं के कारण फांसी लगा ली होगी, या फिर जी ने केविन की ही तरह उन्हें भी मार दिया होगा। अगले दिन जब बेथ नींद से जागती है तो उसके दरवाजे पर वेडिंग ड्रेस टंगी हुई थी। उसे पहनकर वो नीचे आती है, जहाँ टीवी पर शादी वाली वीडियो प्ले हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो जॉश की उसी लावा एंड स्टोन वाली गेम को खेल रहे होते हैं, जैसा जॉश जी के साथ खेला करता था। खेलते समय बेथ एक तकिए को हटा देती है और दौड़कर नीचे आ जाती है। वो जेना को फोन करके जॉश के बारे में पूछती है। तभी जॉश फोन पर आकर उससे कहता है कि तुमने मेरा दोस्त चुरा लिया, और फोन कट कर देता है। तभी बेथ को कुछ टूटने की आवाज आती है और जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि जी एक के बाद एक तकिए को रखकर नीचे आ गया था और वो दरवाजे को तोड़कर बाहर जा चुका था। बेथ को समझ में आ जाता है कि जी जॉश के पास जा रहा है और वो उसे मार देगा। तो वो फौरन जेना को फोन करके पूछती है कि जॉश वहाँ है या नहीं। जेना बताती है कि जॉश उसके सामने ही बैठा हुआ है, पर थोड़ी देर बात करने के बाद जब जेना दोबारा देखती है तो जॉश वहाँ नहीं था। जेना उसे ढूंढने बाहर आ जाती है और इस तरफ डॉक्टर 2 पुलिस वालों को लेकर बेथ को बचाने आ गए थे। थोड़ा आगे जाने पर जेना को जॉश पटरी पर खेलता हुआ दिखता है और पीछे से एक ट्रेन आ रही थी। जेना उसे बचाने के लिए भागने लगती है और यहाँ डॉक्टर बेथ को कहते हैं कि वो बस तुम्हारे दिमाग में है, तुमने ही उसे क्रिएट किया है और तुम ही उसे रोक सकती हो। तभी बेथ जाकर अपने डैड के ऑफिस में खुद को फांसी पर लटका लेती है और उसी समय जेना फोन पर कहती है कि उसने जॉश को बचा लिया है, वो अब ठीक है। पुलिस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और बेथ को बचा लेते हैं। पर इस घटना के बाद बेथ पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब जेना ही उसकी और जॉश की देखभाल करती थी
और उनके साथ रहती थी। रात में सोते समय जॉश गुड नाइट डैड, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट आंटी जेना और अंत में गुड नाइट जी कहता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अब मैं आप लोगों को जी के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ कि वो इमेजिनरी फ्रेंड कम तुल्पा ज़्यादा था। बेथ ने तो उसे बचपन में एज अ इमेजिनरी फ्रेंड ही बनाया था, पर वो बेथ के बिलीव्स और मेंटल पावर के साथ इतना स्ट्रांग होता गया कि वो एक तुल्पा में क्रिएट हो गया। और मूवी में हमें काफ़ी हिंट्स मिले हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि जी एक इमेजिनरी फ्रेंड नहीं बल्कि एक तुल्पा था। जैसे स्टार्टिंग में डैनियल को सीढ़ियों से गिरा देना, बेथ का फ़ोन तोड़ देना, केविन के ऊपर हमला कर देना, और ये सारी चीज़ें एक इमेजिनरी फ्रेंड नहीं कर सकता, वो बस आपके दिमाग में होता है। पर तुल्पा वो आपके दिमाग से बना एक क्रिएचर है जो कि एक पैरानॉर्मल शेप ले लेता है। और इसलिए जब लास्ट सीन में बेथ ने खुद को फांसी लगाई तो वो तुल्पा यानी कि जी थोड़ा सा कमज़ोर हो गया, जिस कारण जेना जॉश को बचा पाई। और क्योंकि अंत में बेथ को बचा लिया गया तो उसका दिमाग काम कर सकता था, वो सोच सकती थी, इसलिए जी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा।